नमस्कार साथियों, मैं अनिल कुमार स्टेट का अभ्यर्थी हूं और मेरिट लिस्ट में हूं। साथियों, हमने ऐलान किया था कि 2 अक्टूबर से हम लोग पटना के गर्दनी बाग में आमरण अनशन करेंगे और इसकी शुरुआत हमने 5 सितंबर को की थी। हमने सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि अगर सरकार 15 दिन में हमारी मांगें नहीं मानती तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। और ये वक्त आ गया है, हम लोगों को अपने ज़बान से पीछे नहीं हटना है और सरकार को मुंहतोड़ जवाब देना है, क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पर हैं, हम संविधान के रास्ते पर हैं, हम विज्ञापन के रास्ते पर हैं, हम मानवता के रास्ते पर हैं, हम इंसानियत के रास्ते पर हैं और कभी हारना नहीं है। मेरे साथियों, कोई भी हमारे बारे में अगर जानेगा और सुनेगा तो हमारे पीठ थपथपाएगा, वो हमारे तरफ से खड़ा होगा और संविधान हमारे साथ, कानून हमारे साथ, सब कुछ हमारे साथ है। तो किसी चीज़ की चिंता नहीं है, किसी चीज़ की चिंता नहीं है। तो हमने 2 अक्टूबर से जो मेरे साथियों ऐलान किया था, उसमें 2 अक्टूबर को पुलिस प्रशासन परमिशन देने से कतरा रही थी, तो मैंने कोई रिस्क नहीं लिया और आंदोलन का डेट 4 अक्टूबर से तय कर दिया, क्योंकि 3 अक्टूबर को संडे था, रविवार था, तो मैं रविवार से शुरुआत नहीं करना चाहता था। तो सोमवार, मंडे से मैं शुरुआत कर रहा हूँ मेरे साथियों, 4 अक्टूबर से। ये ज़िंदगी की जंग है मेरे साथियों, ये ज़िंदगी की जंग है। कफन बांध के निकल जाना है मैदान में, कफन बांध के निकल जाना है ये मैदान में, क्योंकि अपनी इज्जत और आबरू का सवाल है, ये अपने हुक और हकूक का सवाल है। कोई हमारे साथ खेल नहीं सकता, कोई हमारे आत्मसम्मान को खरीद नहीं सकता। किसी की मजाल नहीं है जो इज्जत और प्रतिष्ठा को तौल दे, और सरकार और ख़ास करके शिक्षा मंत्री हमारी इज्जत और प्रतिष्ठा को तौलने की कोशिश कर रहे हैं और उसका हमें मुंहतोड़ जवाब देना होगा, मुंहतोड़ जवाब देना होगा। और इसीलिए हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे मेरे साथियों, और संदेश देंगे बिहार के 12 करोड़ जनता को, बिहार के बुद्धिजीवियों को, माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के महान न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश महोदय को और सारे पत्रकार बंधुओं को कि हम सच्चाई के रास्ते पर हैं, हम सच्चाई के रास्ते पर हैं, हम संविधान के रास्ते पर हैं, हम सत्यमेव जयते के रास्ते पर हैं। और शिक्षा मंत्री असंवैधानिक रास्ते पे हैं, गलत रास्ते पर हैं, गैर कानूनी काम है उनका, ये संदेश देंगे। और जब ये संदेश देंगे तो पूरा बिहार हमारे पक्ष में होगा, न्यायपालिका हमारे पक्ष में होगा मेरे साथियों, पत्रकार लोग हमारे पक्ष में होंगे और बिहार के बुद्धिजीवी वर्ग हमारे पक्ष में होंगे। क्योंकि हमने विज्ञापन के आधार पे फॉर्म भरा था, विज्ञापन के आधार पे हमने ज़िंदगी के बेहतरीन 3 साल खर्च कर दिए, विज्ञापन के आधार पर हमने 400 किलोमीटर दूर जाकर एग्ज़ाम दिया, परीक्षा दिया, जब कोरोना के 1 लाख केसेस प्रतिदिन आ रहे थे मेरे साथियों। हमने अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाया था और इसके साथ हम कोई समझौता नहीं करने जा रहे हैं, कोई समझौता नहीं करने जा रहे हैं। और भीख में अधिकार नहीं मिलता। अधिकार कोई अगर सोचता है, आप सोचते हैं कि अधिकार भीख मांगने से मिलता है, तो ये गलतफहमी है, ये गलतफहमी है। अधिकार भीख नहीं मिलता, अधिकार मांगा नहीं जाता है, अधिकार को छीना जाता है और छीनेंगे। जीत हमारी होगी, ये तय है। कोई माई के लाल पैदा नहीं लिया मेरे साथियों जो हम लोगों को हरा दे, कोई माई के लाल पैदा नहीं लिया जो हम लोगों को हरा दे। तो हौसला मत बुलंद रख, हौसला मत कभी गिरने देना, हौसला को बुलंद रखना, हौसला को बुलंद रखना। इन जालिमों को मोड़े मोड़ हराएंगे, मोड़े मोड़ हराएंगे इन जालिमों को, जिन्होंने संविधान को तोड़ा है, जिन्होंने विज्ञापन को तोड़ने की कोशिश की है। विज्ञापन कभी टूटने वाला नहीं है, लेकिन जिसने भी ये साहस किया है, दुस्साहस किया है, उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे मेरे साथियों, मुंहतोड़ जवाब देंगे। तो आज मैं वीडियो खास करके इसलिए बना रहा हूँ कि 4 अक्टूबर से ऐलान जंग हो गया है, सभी को भाग लेना है 4 अक्टूबर से, और भाग लेकर के अपने भाई के हाथ को मजबूत करना है, अपने इज्जत और आबरू को बचाना है, क्योंकि ये जंग अपनी ज़िंदगी का है। ये आंदोलन नहीं है मेरे साथियों, ये अपने ज़िंदगी की एक जंग है। कल हमारा कैसा होगा, कल हम कैसे कपड़े पहनेंगे, कल हम कैसा खाना खाएंगे, ये तय करेगा आंदोलन। हमारे समाज में इज्जत और प्रतिष्ठा क्या होगी, ये तय करेगा आंदोलन। तो 4 दिन 3 दिन अपने ज़िंदगी का, बेहतरीन ज़िंदगी का खर्च करो। अरे जब इतना खर्च कर दिए मेरे साथियों, तो 3-4 दिन तो आप खर्च कर ही सकते हो ना। अगर नहीं खर्च कर सकते तो हमारा आने वाला कल कभी माफ़ नहीं करेगा, कभी माफ़ और बर्दाश्त नहीं करेगा, और जीवन भर अफसोस रहेगा।
लड़ाई हार और जीत से नहीं लड़े जाते, लड़ाई हार और जीत से सोच करके नहीं लड़े जाते मेरे साथियों। ऐसे जीत हमारी होगी ये दावे के साथ मैं कहता हूँ, लेकिन लड़ाई हार और जीत को देख कर नहीं लड़े जाते हैं। लड़ाई लड़े जाते हैं मानवता और इंसानियत के आधार पर, और हम मानवता और इंसानियत और सच्चाई के रास्ते पर हैं। इसलिए कभी भी मन को छोटा नहीं करना है, मन को कभी गिरने नहीं देना है, हौसला को कभी नीचे नहीं होने देना है, हौसला बुलंद रखना है और इन जालिमों को मोड़ मोड़ हराएंगे। और इसीलिए हमने ऐलान किया है 4 अक्टूबर से, कभी हौसला मत हारना, अपमान मत होने देना। अगर अपमान हो गया तो समझो अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा खाक में मिल जाएगी। इसको डूबने नहीं देना है। ये डूबती हुई इज्जत और प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करना है, बताना है कि हमारे साथ किसी की कुव्वत नहीं है जो हमसे टकरा पाएगा, और जो टकराएगा उसको चूर चूर कर देंगे। ये संदेश देना है। मेरे सभी साथियों से नम्र निवेदन है कि आंदोलन का एक मुक्त समर्थन कर दो मेरे साथियों, और पटना में आना है और खुट्टा गाड़ देना है। सरकार को मानना पड़ेगा, सरकार को मानना पड़ेगा। कोई विकल्प नहीं होगा, कोई विकल्प नहीं होगा। हम जितने चिल्लाएंगे विज्ञापन विज्ञापन विज्ञापन, एस्टेट मार्क्स पर नियुक्ति दो, उतना ही सरकार के मुंह में कालिख पोती जाएगी, उतना ही सरकार के मुंह में कालिख पोती जाएगी। उसके पास जवाब नहीं है मेरे साथियों, जवाब नहीं है। मीडिया से बचते हैं वो, मीडिया से बचते हैं वो, लेकिन हमने आज तक जो आंदोलन किया है उसका नतीजा हमारे पक्ष में आ रहा है। बहुत कुछ पक्ष में आने वाला है। मानसिकता तक बदल गई है उन लोगों का, लेकिन अभी रस्सी जल जाए लेकिन उसका ऐंठन ना छूटे, अभी नहीं खत्म हुआ है। अभी और कुछ ताकत लगाना पड़ेगा। और हार मत हारना, हार मत मांगना, हार मत मानना मेरे साथियों। तो इस आंदोलन की जंग का ऐलान हो चुका है। 4 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा पटना के गांधी मैदान में। पटना के सारे मीडिया कर्मियों को आमंत्रित कर रहा हूं, और 4 अक्टूबर से ऐलान जंग की बिगुल फूंक दिया हूं मैं। तो इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए वहां टेंट का व्यवस्था करना है, खाना का व्यवस्था करना है, और जो मैं रोज ये घूम रहा हूं 10 लोगों के साथ मेरे साथियों, इसके लिए जो हम लोगों के फंड की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, उसके लिए हमने आपको पहले भी कहा था 500 रुपया कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने अच्छे घर से ताल्लुक़ रखते हैं तो इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दीजिएगा। इसलिए मेरे सभी साथियों से नम्र निवेदन है कि आज से कल तक अपने जितना भी कंट्रीब्यूशन जो नहीं दिए हैं वो जल्द से जल्द कर दें। किसी से मांगने, व्यक्तिगत रूप से मैं किसी से नहीं मांगूंगा, व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं मांगूंगा, मैं सामूहिक रूप से मांग रहा हूं। और इंसानियत के नाते अपने इज्जत पे जो हमला किया है जिन जालिमों में, इसके नाते मेरे साथियों अपनी इज्जत बचाने का वक्त है, क्योंकि किसी की कुव्वत नहीं जो हमारी इज्जत और प्रतिष्ठा पर हमला कर दे। किसी ने हमला करने की दुस्साहस की है, उसका मुंहतोड़ जवाब देना होगा हमें। और इसीलिए आज से कल तक मैं अभी गूगल पे और फ़ोन पे का नंबर जारी कर रहा हूँ आज इस वीडियो में, उस पर जल्द से जल्द अपना कंट्रीब्यूशन कर दें। और अपना आंदोलन की तैयारी करना है, मुझे सब चीज़ को अरेंजमेंट करना है, तो अरेंजमेंट के लिए पैसा एडवांस में चाहिए मेरे साथियों। तो सबसे मेरा नम्र निवेदन है कि सब लोग अपना जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो सके सहयोग कर दें। आज से कल तक सब कोई सहयोग आज से कल तक कर दें, क्योंकि फिर मुझे सारा काम करना है। तो काम अपना पीछे न रह जाए। किसी को ऐसा नहीं है कि अनिल सर हमसे व्यक्तिगत रूप से मांग रहे हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं मांगूंगा आपसे व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि ये लड़ाई अनिल की नहीं है, ये लड़ाई हम सभी साथियों की है। ये सब हम 30,675 की हैं। तो जितना जिससे बने उतना कंट्रीब्यूशन करना है, लेकिन जो अच्छे घर के लोग हैं वो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरा साथ देंगे और मैं बढ़ूंगा आगे। और कोई माई के लाल पैदा नहीं लिया जो हमारी हौसला को परास्त करे और हमें परास्त कर दे। हम जीतेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। तो जितना हो सके जल्द से जल्द कंट्रीब्यूट कर दीजिए, अभी से शुरू कर दीजिए मेरे साथियों, कि कल तक सारा काम मैं शुरू कर दूं, और फिर घटे बढ़े जो होगा आप आगे करते रहिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं मेरे साथियों। जय हिंद।